जादुई हीरा। फ्लोरी बेटा, जरा जल्दी करो। ये भली औरत है मटिल्डा। ये रहा तुम्हारा बैकपैक। वो वहाँ पर रेक्स है। और ले लिया। ये नन्हा लड़का है फ्लोरिज़ल। बाय मॉम, बाय डैड, लव यू। चलो काम पर चलते हैं। इन्हें देखकर लगता है कि ये कोई आम परिवार है ना? मेरा मतलब रेक्स सबसे बढ़िया मशीनरी का उत्पादन करता था और उसके लिए वो बहुत मशहूर था। और मटिल्डा कंपनी को चलाती थी। पर वो दोनों आम लोग तो बिल्कुल नहीं थे। रेक्स और मटिल्डा राजसी घराने से थे, एक राजा और रानी। मतलब वो पहले बोहेमिया पर राज करते थे। पता है, अपनी प्रजा पर शासन करने की बजाय रेक्स अपना ज्यादातर समय पेचीदा मशीनरी बनाने में बिताता था। इसलिए उसने अपना ताज किसी लायक इंसान के हवाले कर दिया और अपने शौक पर ध्यान देने लगा। और मटिल्डा ने भी उसका साथ दिया। रेक्स, ये देखो। मुझे ये स्केड्यूल पसंद नहीं है और उनके तारीख भी। अगर तुम लेलिफ की रानी के ऑर्डर्स को थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सको और फिर इससे मुझे नए स्टोरेज सिस्टम पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए समय मिल जाएगा। बहुत खूब मटिल्डा, इसीलिए तो तुम मेरी मैनेजर हो मेरी रानी। कोई तुम्हें सुन न ले। उन्होंने अपना नाम बदलकर रेक्स और मटिल्डा ब्लूम्सबरी कर दिया। उन्होंने अलग राज्य में एक नई जिंदगी की शुरुआत की। यहाँ तो सब सही चल रहा था। वहीं दूसरी ओर फ्लोरिज़ल को पता ही नहीं था कि वो राजसी घराने से है। वो एक अच्छे से स्कूल में जाता था, उसके अच्छे दोस्त थे और उसका पालन पोषण एक आम लड़के के जैसे हो रहा था। कुछ सालों में फ्लोरिज़ल अपने पिता की कंपनी में काम करने लगा और वो बहुत ही मेहनती था। उसमें मेरे सारे गुण हैं, गर्व की बात है। और मेरे मैनेजिंग स्किल्स। कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं ये। आपको पता है ना मैं यही हूँ। जैसे जैसे समय बीतने लगा, रेक्स ने एक चीज का उत्पादन किया जिसे वो लाइटनिंग लिफ्ट्स कहता था। और ऊपर, हाँ। ओह, पर लोग गिर गए तो? ऐसा नहीं होगा। पर क्यों? क्योंकि वहाँ पर दरवाजे होंगे, उन्हें लगाना अभी भी बाकी है। लिफ्ट्स के बारे में किसी को पता नहीं था और उसके बारे में लोग सुनकर हैरान थे। इस बीच ही फ्लोरिज़ल 21 साल का हो गया और उसकी माँ ने उसे गिफ्ट दिया। खोलो इसे। उसने उस लकड़ी के डिब्बे को आराम से खोला और देखकर वो हैरान रह गया कि उसके अंदर एक हीरा था जो चमकते हुए हवा में तैर रहा था। ये क्या है? फ्लोरी, जब तुम पैदा हुए थे, तुम्हारी परी देवी माँ ने तुम्हें ये खास गिफ्ट दिया था, एक चमत्कारी जीवन। मेरी एक परी देवी माँ भी है? ये चमत्कारी जीवन क्या होता है? हाँ, तुम्हारी एक परी देवी माँ है और वो बहुत ही अच्छी है। उनका गिफ्ट जो एक चमत्कारी जीवन है, वो तुम्हें हर खतरे से बचा कर रखता है। अगर तुम उसे सुरक्षित रख सको तो। इतने सालों तक मैंने इसे सुरक्षित रखा है और अब जब तुम 21 साल के हो चुके हो, तुम्हारी बारी है। तुम इसे सुरक्षित अपने पास रख सकते हो। इसे किसी सुरक्षित जगह पर रखना। अगर कभी मुझे कुछ हो जाता है और अगर चमत्कारी जीवन सुरक्षित है तो भी मैं सुरक्षित रहूंगा। वाव! मुझे कोई हानि नहीं पहुंचेगी। इसका मतलब ये नहीं कि तुम जानबूझकर खुद को मुसीबत में डाल दो बेटा। मैं मजाक कर रहा था माँ। शुक्रिया माँ, ये सबसे अच्छा तोहफा है। फ्लोरिज़ल ने डिब्बे को दीवार में बनी एक गुप्त तिजोरी में रख दिया। ये गिफ्ट पाकर वो बहुत खुश था। जिस राज्य में रेक्स रहता था उस पर राजा आर्नोल्ड राज करते थे। एक दिन राजा को बड़ी तकलीफ हो रही थी। काश कि मेरे पंख होते। वैसे मुझे पंखों के बारे में तो नहीं पता महाराज, पर ऐसी कुछ मशीन्स हैं जो आपको एक माले से दूसरे पर ले जाती हैं।
क्या? तो हमारे पास क्यों नहीं है? ये लिफ्ट्स को क्या कहते हैं? लिफ्ट्स। उन्हें लेकर आओ, ठीक है? हाँ मेरे महाराज। इस तरह उन लिफ्ट्स को शाही महल में लगाने के लिए रेक्स को एक बहुत ही खास ऑर्डर मिला था। अरे सुनो तो मटिल्डा, आनी को लिफ्ट्स चाहिए। कौन? ओह, राजा आर्नल्ड। तो वो मुझे जानता है, मैं उससे नहीं मिल सकता। अब मैं क्या करूं? फ्लोरिसल, मेरे प्यारे और हुनरमंद बेटे। और अधिक काम के लिए मुझे और अधिक पैसे चाहिए होंगे। मिल जाएगा, इसे पढ़ो तो। ये तो महल से है। हाँ, और इस काम को तुम संभालोगे। सच में? हाँ, मैं उन्हें जवाब लिखूंगा। तब तक डिजाइन्स का काम शुरू कर दो। अच्छा होगा आर्नी, मेरा मतलब राजा अर्नोल्ड का काम शुरू हो जाए। तुम ये कर सकते हो फ्लोरी। फ्लोरिसल को थोड़ा डर लग रहा था, पर अंदर ही अंदर वो बहुत खुश भी था। महल, ठीक है, मैं ये कर सकता हूँ। फ्लोरिसल डिजाइन्स और मशीन्स पर बहुत मेहनत करने लगा, ये ध्यान में रखते हुए कि वो सुरक्षित, सुंदर और महल के लिए सही हो। जल्द ही फ्लोरिसल महल पहुंच गया और महल को देखकर वो हैरान रह गया। आप ये देखिए। उसने राजा को डिजाइन्स दिखाया और साथ ही उन्हें समझाया कि वो कैसे काम करते हैं। राजा आर्नोल्ड इस आविष्कार को देखकर हैरान रह गए। ये तो बढ़िया है। ओह, पूरे महल में सैर करते हुए जाना। काम अभी के अभी शुरू करो। खुशी के मारे फ्लोरिसल ने सर झुकाया। उसने अपने आदमियों को इकट्ठा किया और काम शुरू किया। अब राजा की एक बेटी थी, राजकुमारी कैंडिया। वो बहुत बहादुर थी और राजा को उससे बहुत लगाव था। फ्लोरिसल ने उसी के कमरे की लिफ्ट से अपना काम शुरू किया। ओह, क्या इन्हें लिफ्ट्स कहते हैं? राजकुमारी जी, आपको यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। अरे नहीं। क्या आप ठीक हैं राजकुमारी? जैसे ही फ्लोरिसल ने उसे उठाया, वो एक दूसरे की आंखों में खो गए। आपकी आंखें बहुत सुंदर हैं। ओह, मुझे माफ करना राजकुमारी। कोई बात नहीं। और तुम हो? ये लिफ्ट्स का इंजीनियर है राजकुमारी साहिबा। ओह, बुरा मत मानना, पर तुम्हें देखकर लगता है कि तुम एक राजकुमार हो। वो मुस्कुराकर चली गई और फ्लोरिसल बस देखता ही रह गया। शाम को फैक्ट्री पर काश मैं एक राजकुमार होता। राजकुमार? क्यों? राजकुमारी कितनी सुंदर है। हे भगवान, उसकी आंखें बिल्कुल। ये गया काम से। डैड, लगता है मुझे प्यार हो गया है। भूल जाओ उसे। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आपको नहीं पता प्यार क्या होता है। क्या? फ्लोरिसल अपने प्यार के बारे में बताता रहा, जबकि मैटिल्डा रेक्स से अपने बेटे के अजीब बर्ताव के बारे में जानना चाहती थी। मुझे पता है, मैं भेष बदलकर उसे कहूँगा कि मैं राजकुमार हूँ। फ्लोरी, झूठ बोलना गलत बात है। हाँ, झूठ के दम पर प्यार का रिश्ता निभाना कितना आसान है। हाँ, तो फिर मैं क्या करूँ? मुझे उससे मिलना है। काम पूरा होने वाला है। फिर कैसे? क्या? हाँ, मैं एक लिफ्ट अटेंडेंट बन सकता हूँ। बकवास! लिफ्ट्स में अटेंडेंस का क्या काम? उसे जरूरत पड़ेगी, वो राजघराने से है। उसे हर वक्त सुरक्षित रखना होगा। अब इसे कौन समझाए? और इस तरह रेक्स और मटिल्डा के कहने के बावजूद जैसे ही लिफ्ट्स का काम पूरा हुआ, फ्लोरिसल एक लिफ्ट अटेंडेंट बनकर वहाँ पहुँच गया। महल की औरतें उसने लिफ्ट के आसपास मंडराने लगी, पर जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला, फ्लोरिसल वहाँ पर खड़ा था, एक बहुत ही अच्छे लिफ्ट अटेंडेंट के कपड़ों में, और वो बहुत ही सुंदर लग रहा था। राजकुमारी उसे देखकर शर्मा गई। सब लोग ध्यान से सुनो, ये मेरा लिफ्ट है, तो कोई और इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता है। कोई और लिफ्ट ले लो या फिर सीढ़ियों से चले जाओ। उसने लिफ्ट के अंदर कदम रखा और फ्लोरिसल ने दरवाजा बंद किया और वो ऊपर चले गए। कितनी अच्छी जोड़ी लग रही है।
चुप रहो, वो एक इंजीनियर है, वो उनके लायक बिल्कुल नहीं है। काम तो पूरा हो गया था ना, फिर तुम यहाँ क्यों हो? हाँ, वो मैं बस देखने आया कि आप सुरक्षित हैं कि नहीं। ये बात है क्या? सिर्फ इसी वजह से तुम यहाँ पर हो? मुझे नहीं पता, तुम्हें लगता है कोई और वजह हो सकती है? कैंडिडा खामोश रही। उसे लिफ्ट में बहुत मजा आ रहा था और कई बार वो एक दूसरे को चुपके चुपके देख भी लेते थे। मुझे अब जाना होगा। क्या? अच्छा। फ्लोरिसेल ने लिफ्ट को रोका और कैंडिडा लिफ्ट से बाहर निकली। क्या कल भी तुम यहीं रहोगे? आप चाहती हो कि मैं रहूं राजकुमारी? शायद। वो मुझे पसंद करती है। क्या वो मुझे पसंद करता है? हे भगवान। दिन बीते और दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जानने लगे। उन्हें एक दूसरे का साथ अच्छा लगने लगा, पर एक बात वो एक दूसरे से पूछ नहीं पा रहे थे। क्या वो मुझे पसंद करता है? क्या वो मुझे पसंद करती है? अब जब भी फ्लोरिसेल लिफ्ट के अंदर जाता था तो कुछ बहुत ही अजीब होता था। उसे लिफ्ट के अंदर एक छोटा जैस्मिन का फूल मिलता, जिसे वो अपनी कोट की जेब पर लगा लेता। ये कौन यहाँ रखता है? क्या राजकुमारी मेरे लिए? शायद दासी ने राजकुमारी के लिए रखा हो। फ्लोरिसेल ने पता लगाने का फैसला किया, तो अगली सुबह वो समय से पहले ही आ गया और पर्दे के पीछे छुप गया। लो, उम्मीद है वो जल्दी समझ जाए। सुबह उठना कितना मुश्किल है। प्यार के लिए क्या क्या करना पड़ता है। प्यार? ओह, तुम यहाँ पर? कैंडिडा शर्म के मारे लाल हो गई, बिल्कुल फ्लोरिसेल के गालों की तरह। क्या हम ये खेल खेलना बंद कर सकते हैं? कैसा खेल? तुम मुझे पसंद करती हो ना? मैं करती हूँ। नहीं करती? करती हूँ। और तुम? मैं तो खुद को बहुत पसंद करता हूँ। नहीं, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? पहली बार तुम्हें देखते ही पसंद करने लगा था। काश मैं एक राजकुमार होता। तुम एक इंजीनियर से शादी करोगी? तुम जैसे हो मुझे पसंद हो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। उसी पल फ्लोरिसेल को कुछ याद आया। आज मैं इसे साथ लेकर आया हूँ। ये बहुत ही खास है। फ्लोरिसेल ने कैंडिडा को चमत्कारी जिंदगी के बारे में सब कुछ बताया, जो हर एक बात ध्यान से सुन रही थी और साथ ही हीरे को भी निहार रही थी। ये मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। पर ये तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। तुम भी मेरे लिए उतनी ही जरूरी हो। अब से मेरा दिल तुम्हारे पास है और मेरी जिंदगी तुम्हारे हाथों में। ठीक है, फिर मेरी जिंदगी अब तुम्हारी है और मेरा दिल अब तुम्हारे दिल में है। अब आपको लगेगा कि क्योंकि ये दोनों प्रेमी खुश हैं तो यहीं पर कहानी का अंत होगा, पर बदकिस्मती से पर्दे के पीछे छिपकर पेज नाम का एक इंसान ये सब कुछ खामोशी से सुन रहा था। वो किसी की बात नहीं मानता था, बहुत बुरा इंसान था, बदतमीज था और राजकुमारी उसे पसंद नहीं करती थी। वो उससे बहुत प्यार करता था और अब वो गुस्से में आग बबूला हो रहा था। एक मामूली सा इंजीनियर ये इसे प्यार करती है? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। सुबह जब महल के सभी लोग जागे, पेज चुपचाप वहाँ से निकल गया। मुझे राजा को खबर देना होगा। राजकुमारी कैंडिडा उससे शादी नहीं कर सकती। कितनी प्यारी सुबह है। पता नहीं आज का दिन कैसा रहेगा।